गहलोत सरकार ये काम कर रही थी कि बीजेपी सरकार ने विरोध किया था। आज बीजेपी वही काम कर रही है। अपन तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही, मैं तो कह रहा हूँ कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, विरोध तो कर रही थी, मैं तो ये कह रहा हूँ विरोध तो कर ही रही थी। काम ही ये, वो तो विरोध तो इसलिए करती है ताकि हमें वोट मिल जाए अगली बार, फिर हम पेड़ काटें। मैं ये कि पानी वेस्टेज ना करे तो इन थे बंद कर लियो, नहीं तो यार 10 बार तो बाज गयो। नमस्कार दार आरजे वॉइस में थारो बहुत बहुत स्वागत है। और आज अपने साथ है राज्यवर्धन जी शेखावत, जो एडवोकेट भी है और सीए भी है। राज्यवर्धन जी, आज अपने जयपुर में एक पेड़ कटाई को प्रकरण चल रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है वीरेंद्र जी, बहुत ही ज़्यादा। और इनमें राज्यवर्धन जी एक बात है कि जब बीजेपी की सरकार ही ने जब विरोध कराया करती को कांग्रेस की, आपका कहने मतलब कांग्रेस की जब थी, कांग्रेस को विरोध कराया करती, आज बाई बीजेपी सरकार है जबकि पेड़न कटाई करने लग रही है। इम कम से कम भी 100 एकड़ जगह है, 100 एकड़ में 2500 पेड़ पौधा है, जगह खेजड़ी का भी है, बबूल का भी है, और 1000 ज़्यादा पक्षियों को भी रहन बसेरो है। तो सरकार बात कहनी चाहे कि मैं इनमें आदिवासियों खातर एक कम्युनिटी हॉल बनाऊंगा, भी मैं कुछ उत्पादन तैयार करांगा, भी के बाद में बन बेचांगा। तो थान बैठा है वीरेंद्र जी, सरकार ऐसा मजाक करती रहे कि आदिवासी खातर वो करांगा वो करांगा। पहले तो पेड़ काट रही है और फिर सरकार इसी बातें कर रही है। तो इन ज़्यादा हिपोक्रेटिक के चीज़ होगा, बताओ, दो गुली बात होगी को नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सरकार एक कन्या भी तो कहने लग रही है ना कि एक पेड़ माँ के नाम, तो सरकार आप बात कौन बताने लग रही, अब लगाऊंगा जका ही के माँ के नाम में जका ढाई जी। तो बे सरकार कहे जो एक पेड़ माँ के नाम, तो बन तो बड़ा भी तो करना पड़ेगा। इतना सोरा बड़ा हुआ कि थान के लगे कोई भी प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट्स करना बहुत ही आसान है, उसको चलाना बहुत ही आसान है, बट उसको जो मेंटेन करना वो बहुत ही मुश्किल है। अब कौन देख रहा है उन पेड़ों को कि वो कितने बढ़ रहे हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस हो रही है, उनको पानी दिया जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है। और जो कि आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम बीजेपी ने इसका विरोध किया था, सेम अगली बार आप देख लेना, फिर वो कांग्रेस आ जाएगी, फिर बीजेपी कांग्रेस का विरोध करेगी, फिर जो कांग्रेस है वो बीजेपी का करेगी। तो सरकारें तो भाई साहब, अभी समय आ गया है कि आम जनता को थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। सरकारों के भरोसे पूरा 100% काम नहीं चल सकता है। कोई भी जो सभ्य समाज है उसमें जो भागीदारी है बराबर सरकार की और समाज की, दोनों की बराबर भागीदारी से ही सारी चीज़ें होती है। अब हमारे यहाँ पे क्या हो गया कि सरकार पे पूरी डिपेंडेंट होके लोग अगर बैठेंगे तो सरकारों की तो आपको स्थिति पता ही है, सरकार पे भी डिपेंडेंट होके हम नहीं बैठ सकते हैं। पर्यावरण हमारा है, पेड़ हमारे हैं, ये बचाने पड़ेंगे। एक तरफ तो सरकार आप देख लो वो हरे पर्दे लगा रही है, वो नाटक कर रही है, 2 जगह 4 जगह वो पर्दे लगा दिए जो दिखने में भी इतने भद्दे लगते हैं, और 2-5 आगे की जो गाड़ियां उनको छोड़ के किसी के छाया का उस पर रोक भी नहीं होती है। और जयपुर की लिमिटेड जगह, गिनी चुनी 5-10 जगह जहाँ से कोई नेता नांगली अधिकारी जाते हैं, वहाँ पे वो सब लगा के छोड़ दिए हैं। उनका क्या तुक है? इससे अच्छा पेड़ लगाएं, और लगाएं छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ मत लगाओ, पुराने बचा लो, वही बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों नहीं बचा रही है सरकार? अगर सरकार, बीजेपी की सरकार अगर आज पेड़ काटेगी, अजी बीजेपी की नहीं, मैं कह रहा हूँ सारी सरकारें एक ही धेले की है, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस। अभी वहाँ पे प्रकरण हुआ था हैदराबाद में, जब तो बहुत उसका हल्ला कटा सबने, वो और बड़ा प्रोजेक्ट था। देखो यहाँ से तो वो बहुत बड़ा जंगल था, बट बात वो नहीं है, बड़े छोटे की बात नहीं है। वो आज कोई बड़ा कटा है वहाँ छोटा भी कट जाएगा, जहाँ छोटा कटा है वहाँ बड़ा भी कट जाएगा। वहाँ बहुत हल्ला काटा, बहुत हुआ। यहाँ पे इतना ज़्यादा ये मैटर जो है लाइमलाइट में नहीं आया है, तो सरकार भी भाई साहब लगी हुई है कि लाइमलाइट में आए उससे पहले इस चीज़ को निपटा देते हैं। तो ये तो आम बातें हैं जी, सरकार बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। ये जनता को जो है थोड़ी सी जागरूक होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, और सरकार को भी ये बात समझनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ आज स्थिति ये है, आज आप एक चीज़ बताओ, अपने आज से 10-15 साल पहले की बात करते हैं, टीवी में आपको ध्यान होगा बैनर पोस्टर भी लगते थे, टीवी में ऐड आते थे कि पानी बचाएं, पानी इतना कम है, पानी बिजली का कितना ऐड आता था। बिल्कुल। जब आज से 10-15 साल पहले की बात है, उससे लेके अब तक क्या पानी बढ़ गया? लेवल नहीं, कम और हो गया, बिल्कुल गिर गया। अब वो जागृति कारण कहाँ गए, जागृति प्रोग्राम कहाँ गए?
ख़त्म हो गए। वसुंधरा सरकार में मेरे को ध्यान है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाया था, बिल्कुल। फिर कांग्रेस की आई, फिर वो आगे कुछ नहीं चला, और अभी भी इस सरकार में कुछ नहीं हो रहा है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिटीज़ में क्या जो गवर्नमेंट है अपनी, वो लोगों को जागरूक नहीं कर सकती, सिस्टम बना नहीं सकती। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कर क्या रहे हैं हम? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा खेद ये है अपने यहाँ पे, सबसे बड़ा जो डैम हुआ करता था रामगढ़ डैम, रामगढ़ बांध, जिस पे किसी टाइम में 96 में एशियन गेम्स हुए थे, रोइंग का एशियन गेम्स हुआ था, इतनी बड़ी वो झील, इतनी बड़ा वो डैम है, इतना पानी था उसमें। आज वहाँ की स्थिति ये है कि एक बाल्टी भर उसमें पानी नहीं है। और वो ज़मीन कहाँ गई? क्या हुआ उस ज़मीन का? सब ने कब्जा ली। बिल्कुल। और वो मैटर क्यों दबा दिया गया? क्योंकि भाई कोई नेता, नांगली, अधिकारी, बिजनेसमैन, सब ने वहाँ ज़मीन खरीद ली, सब ने। और बार बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके हस्तक्षेप हुए उसमें। भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हो गए, कोई एक्टिविस्ट हो गए, सब चाहते हैं कि वो वापस से शुरू हो। वैसे एक्टिविस्टों का भी कोई वो नहीं, इसमें ज़्यादा मैटर किसी एक्टिविस्ट ने भी ज़्यादा कदम नहीं उठाया। रामगढ़ बांध की तरफ किसी का ही ध्यान नहीं है। ये नहीं पता कि वहाँ पे बांध था, उससे इतना पर्यावरण, चीज़ें, पेड़, पक्षी, बहुत बड़ा इकोसिस्टम चलता था, वो गायब हो गया। किसी का ही ध्यान नहीं है उसकी तरफ, ना सरकार का ध्यान है। आज आप एक चीज़ बताइए, सरकार हो गई, आम जनता हो गई, कुछ गिनी चुनी चीज़ें हैं जिनकी सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, भाई खाना, पानी, हवा, ठीक है। चलो भोजन तो मैं मान रहा हूँ कि आज के टाइम पे सरकार भोजन पे बड़ा फोकस है, कभी कोई इंदिरा रसोई, अन्नपूर्णा रसोई, नाम बदल बदल के जो भी है वो करवाती है। उसके अलावा और भी भाई किसानों को भी सब्सिडीज़ वगैरह देनी, तो उस पे मैं आज चर्चा नहीं करूँगा। बट आप एक चीज़ बताओ, उस हवा पानी का क्या हुआ? वो तो मैं कह रहा हूँ भोजन से भी ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पानी नहीं जी सकते आप। हवा, तो ये बिना हवा पा- के 3 मिनट से ज़्यादा आदमी तो नहीं जी सरकारें सकता जब ये है। पेड़ बिना का पानी के 3 दिन से ज़्यादा नहीं जी सकता आदमी। और खाना जो खाता है वो 3 हफ्ते तक बिना खाए जी सकता है। तो हवा पानी है वो कहाँ गई? आज पॉल्यूशन स्तर में इंडिया की सिटीज़ टॉप कर रही है, उसमें राजस्थान भी पीछे नहीं है। राजस्थान में जो है जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी टॉप पे हैं पॉल्यूशन में। तो सरकारें तो काट रही है ना पेड़ पौधे। हाँ, तो ये यही तो बात है, सरकार कर भाई क्या जब रही है? गहलोत सरकार ये काम कर रही थी, ना, बीजेपी सरकार ने विरोध किया था। आज जी, बीजेपी वही काम कर रही बीजेपी, है। अपन तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही, मैं तो कह रहा हूँ कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, विरोध तो कर रही थी, मैं तो ये कह रहा हूँ विरोध तो कर ही वो रही काम थी। ही है, वो तो विरोध तो इसलिए करती है ताकि हमें वोट मिल जाए अगली बार, फिर हम पेड़ काटें। मैं ये कह रहा हूँ राज्यवर्धन जी, अगर वो आज तो विरोध तो इस चीज का था कि हमें मौका दो ये पेड़ काटने का, तुम क्यों काट मैं रहे ये हो? कह रहा हूँ कि अगर आज बीजेपी सरकार एक भी पेड़ काटे तो वो माँ अमृता देवी को अपमान करेगी, व गाय को अपमान करेगी, व भी गोचर भूमि को अपमान करेगी। और बीजेपी एक गा के आधार पर, गा गऊ भूमि एक आधार पर जो सरकार बना के आई। अजी जिस भी आधार पे सरकार बनाई है, मैं तो ये कह रहा हूँ पानी का और हवा का सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी, इसका निस्तारण करना होगा। आज जो है हम पानी को इतना टॉपिक को लाइटली ले रहे हैं, हवा को इतना लाइटली ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ वीरेंद्र जी, राजा महाराजा के टाइम पे, चलिए पॉल्यूशन तो उस टाइम डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था तो उसकी तो बात नहीं करूँगा, बट पानी की स्थिति उस टाइम संसाधन कम थे तो भी आज से बढ़िया थी। ये उसी समय के डैम बने हुए हैं। ये अपना जो सागर डैम बना हुआ है, जल महल में बना हुआ है, और ये आपका आमेर फोर्ट के आगे जो है मावटा है, ये सारे उस समय के बने हुए हैं। उस समय राजा महाराजा इतना पानी का सोचते थे। अब सरकारों को कोई सुध क्यों नहीं आ रही है? रामगढ़ डैम इतना बड़ा है, जयपुर के इतना नज़दीक है, वहाँ पे क्यों नहीं सरकार वापस से उस डैम को रिवाइव करती? कितनी पानी की सॉल्यूशन जो उससे हो जाएगा। आज की सरकार की स्थिति ये है, भगवान भरोसे बैठी है, चाहे कोई भी सरकार हो। राजस्थान की तो मैं आपको ये स्थिति बता दूं, अगर 2 साल बारिश नहीं होती है किसी भी कारण, भगवान ना करे ऐसा हो, क्योंकि अगर नहीं होती है तो यहाँ पे भीषण अकाल आ जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम किसके भरोसे बैठे हैं? भगवान के भरोसे ही बैठे हैं कि भाई साहब हर साल बारिश आ जाएगी, जिस समय नहीं आई फिर। अगर सरकार आज वो पेड़ काटती है या उसको उजाड़ती है तो आप क्या कहना चाह रहे हो सरकार को? मैं तो क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ उजाड़ो, जो करना है करो, सरकार सुनती कहाँ है? और इसमें सुनने वाली कौन सी बात है? तो खुद की समझ की बात है कि पर्यावरण को तो बचाना चाहिए, काम तो बचाने पे होना चाहिए। 150 लोग बैठे हैं, आधा तो उजाड़ दिया, उस दिन वो 150 लोग उठ के जाएंगे, उस दिन सरकार अपना काम कर देगी। अजी लिमिटेड लोग हैं, लोग भी कब तक बैठेंगे यार? कब तक? आप समझो, लास्ट में सरकार को ये चीज़ें तो समझनी होगी ना। जो जयपुर में आज जो जगह है सरकार के पास में बची कुची, उसमें और प्लांटेशन करना चाहिए और फॉरेस्टेशन करना चाहिए, वहाँ पे और पेड़ लगाने चाहिए।
वो तो नहीं हो के पेड़ काटे जा रहे हैं। उसके अलावा जयपुर के आसपास इतना जंगल का एरिया है, इतना बड़ा एरिया है, जंगल का एरिया है, तो सरकार को उस एरिए में और पानी की सुविधाएं करनी चाहिए। पानी, वाटर हार्वेस्टिंग के इतने अच्छे प्रोग्राम है। वाटर हार्वेस्टिंग कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार जो जंगली एरिया है, जो खाली ज़मीनें हैं गौचर की ज़मीन पे, वहाँ छोटे छोटे से तालाब बनते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे गड्ढे, तालाब भी नहीं, गड्ढे कहूँगा, छोटे छोटे से गड्ढे लाइन वाइज लाइन बनाए जाते हैं, जिनसे पानी उन गड्ढों में ठहरता है, तो बह के नहीं जाता है पानी, और वो पानी ज़मीन पे जाता है, और वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएं। पानी की शॉर्टेज कोई मुश्किल काम नहीं है सुधारना, बट थोड़ा सा सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना होगा। साथ ही साथ देखिए जनता को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि पानी वेस्टेज ना करे। तो इन थे बंद कर लियो, नहीं तो यार 10 बार तो बाज गयो।